हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शबनम जौहर खान, शासकीय महाविद्यालय अकोला के हम विद्यार्थी हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7वीं विषय हिंदी विषय हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें इकाई 2 से हम आज आपको पढ़ाएंगे दो लघु कथाएं, जिसमें से 2 लघु कथाएं दी हुई हैं। उसमें से आज हम एक लघु कथा पढ़ेंगे। एक लघु कथा है जिसका नाम है हरा घोड़ा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी प्रस्तावना देखेंगे कि लघु कथा क्या है। तो देखो, कथाएं मतलब कहानियाँ। तो कहानियाँ हमने सभी ने सुनी है ना। हाँ, बचपन में सभी ने कहानियाँ सुनी है। बचपन में क्या, आज भी हम लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहानियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से जैसे कि लघु कथा, दीर्घ कथा, है ना, उपन्यास, ये सारी कहानियों से संग्रह, ये सब कुछ हिंदी में के अंतर्गत आते रहते हैं। जिसमें से हम आज आप कथाएं पढ़ेंगे। तो लघु कथा एक कहानी का एक प्रकार है। कहानी तो है लेकिन लघु कथा है कि छोटी कहानी है, जिसमें लेकिन हमें कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये कहानी उनके बारे में है, उनकी कहानी है जिसके किस्से हमेशा सुने हैं कहानियों के रूप में। तो जो प्रस्तुत कहानियाँ के द्वारा लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं कि लेखक ने बीरबल की जो बुद्धिमानी है, जो उसकी होशियारी थी, जो उसका दिमाग था बीरबल, और उसके दिमाग को, और जिस तरह से वो समस्याओं का समाधान ढूंढते थे, तो उसके बारे में उनकी जो क्षमता थी ढूंढने की, उसको इस कहानी के अंतर्गत दिखाया है। अब अकबर और बीरबल के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। अकबर जो महाराजा थे, और बीरबल अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्नों में से एक रत्न था जिनका नाम था बीरबल। और बीरबल जो थे वो अकबर के बहुत करीबी थे, क्योंकि अकबर बादशाह जो थे वो बीरबल की हमेशा होशियारी, उनके होशियारी पर हमेशा वो अट्रैक्ट होते थे। तो और वो ना नए नए सवालात खड़े करते थे, नए नए बातें उनके सामने लाती थी कि बीरबल अब ये समस्या आई है, अब इसका तुम हल निकाल के बताओ। तो इसी तरह से वो उन्हें ये सब करने में, और बीरबल क्या करेंगे उसको का इंतज़ार हमेशा अकबर को रहा करता था। तो हमारी आज की पहली कथा है हरा घोड़ा। अब घोड़ा तो सभी को पता है कि घोड़ा क्या है, सभी ने देखा है घोड़ा, है ना। लेकिन ये कहानी है हरा घोड़ा। अब घोड़े के बहुत सारे रंग होते हैं, है ना, लाल, सफ़ेद, है ना, काला घोड़ा और कत्थई घोड़ा, बहुत सारे रंग होते हैं ना, सबने देखा है ना। हाँ, लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि यार हरा घोड़ा कैसा है, मतलब हरा घोड़ा तो किसी ने नहीं देखा ना। तो इस कहानी में मेन जो बात है वो हरे घोड़े को लेकर ही है। तो देखेंगे कि आगे इसमें क्या, इस कहानी में क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है ना। हमेशा से हमने अकबर और बीरबल के किस्से सुने हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा है। अकबर एक महान शासक थे। अकबर जो थे वो कौन थे, महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल कौन थे, 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते थे। तो फिर कहानी की शुरुआत होती है कि एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। जो महान शासक जो थे अकबर बादशाह, वो क्या कर रहे थे, अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर
उनका मन प्रसन्न हो गया। किनका मन? अकबर का। अकबर जो राजा थे उनका मन जो था वो प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होने के बाद चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। अब बगीचे में हरियाली ही थी, पेड़ पौधे सब हरे रंग के ही थे। तो ये सब देख के अकबर बादशाह के मन में एक ख्याल आया कि अगर इन हरियालियों में एक हरे रंग का मेरे पास घोड़ा होता तो फिर सैर करने का मजा ही कुछ और होता। उन्होंने क्या किया, बस तो फिर जैसे ही उनके ख्याल में दिमाग में ये ख्याल आया, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि बादशाह अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे कि एक समस्या है उनके सामने खड़े करते थे और वो देखते थे कि इस समस्या का समाधान बीरबल कैसे करेंगे। तो बादशाह अकबर ने क्या किया, बीरबल के सामने ये एक फरमाइश उनकी रख दी कि मुझे क्या चाहिए, हाँ, हरे रंग का घोड़ा। फिर आगे बढ़ते हुए देखो, बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कभी भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। दोनों को ये बात बखूबी पता थी कि हरे रंग का घोड़ा इस दुनिया में नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रखा। क्या किया बीरबल ने? अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रखा कि ठीक है, हमारे बादशाह ये बात बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। मतलब देखो, बीरबल को ये बात पता थी कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी बीरबल ने कोशिश की, क्योंकि बादशाह ने, जो शासक थे, उन्होंने कहा था कि उनकी ये फरमाइश थी ना, इसलिए। तो 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरे रंग का घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब जैसे ही अकबर बादशाह के पास बीरबल आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए क्या खरीद लिया, हरे रंग का घोड़ा। तो हरे रंग का घोड़ा खरीद लिया। अब ये सुन के बादशाह अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्हें पता था कि हरे रंग का घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। फिर क्या हुआ आगे? ये सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। ये सवाल अकबर के मन में आने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा कि हरे रंग का घोड़ा तो होता नहीं। अब बीरबल हरे रंग का घोड़ा लेके आए। तो हरे रंग का घोड़ा लेके आने के बाद वो और ज़्यादा उत्साहित हो गए कि मुझे बताओ कि हरे रंग का घोड़ा कहाँ है, कैसा दिखता है। फिर बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को अभी आप नहीं देख सकते। अब बीरबल ने उनके सामने एक सवाल का जवाब देते हुए उनके सामने फिर एक सवाल खड़ा कर दिया कि आपको घोड़ा तो दिखेगा, लेकिन घोड़े दिखेगा, लेकिन जो घोड़े का जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। अब वो शर्तें क्या थी? देखो, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसे देखने के लिए। तो बादशाह ने पूछा कि कैसी शर्तें? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वह स्वयं ही जाना पड़ेगा। पहली शर्त क्या थी? कि अकबर बादशाह को घोड़ा लेने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त, अब दूसरी शर्त देखिए, आप अच्छे से सुनिए कि दूसरी शर्त उनकी थी कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखना भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा
आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। बीरबल ने क्या बताई 2 शर्त, एक तो खुद आपको उस घोड़े को देखने जाना पड़ेगा, दूसरी शर्त उन्होंने बताई कि सप्ताह के 7 दिन, जो सप्ताह है अपना, उसके 7 दिन छोड़कर आप घोड़े को देख सकते हैं। ये शर्त बीरबल ने उनके सामने खड़ी कर दी। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो बीरबल का मुंह देखने लगे। अब ये शर्त सुनी और बादशाह बीरबल को ही देखने लगे। सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, 7 दिन के बाद हम कैसे जाएंगे, ये सवाल उठता है ना। और उन्होंने मन ही मन सोचा 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी, है ना। तो ये थी अपनी 2 लघु कथा में की एक लघु कथा, जिसमें हमने आज देखा हरा घोड़ा। अब इस कहानी में हमने क्या देखा, इस कहानी में 2 किरदार बताए गए हैं, है ना। इस कहानी में 2 किरदार बताए गए हैं। क्या? अकबर। एक कौन थे? अकबर, जो कौन थे? महान शासक। इस कहानी को हमने पढ़ा। अब इस कहानी को हमने कितना समझा वो देखेंगे। दूसरा किरदार है बीरबल। कौन है? बीरबल, जो क्या थे? नौ रत्नों में से एक रत्न थी। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, पता है ना। तो उसमें से एक रत्न थे, कौन? बीरबल। ठीक है। तो क्या कहानी क्या है, क्या समझे हम इस कहानी से, कि अकबर बादशाह और बीरबल ये दोनों बगीचे में सैर कर रहे थे, और सैर करते करते अकबर बादशाह के मन में एक ख्याल आया कि मुझे इन हरियालियों में हरे घोड़े की सैर करनी है। अब ये ख्याल आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह बीरबल से ये फरमाइश कर दी कि बीरबल, मुझे इन हरियालियों में हरे घोड़े की सैर करना है, तो तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो। जबकि बादशाह अकबर और बीरबल दोनों को ही पता था कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं, है ना। फिर भी बीरबल ने 1 सप्ताह तक के हरे घोड़े को ढूंढा, और ढूंढने के बाद उन्होंने इस समस्या का हल कैसे निकाला। होता नहीं था, ये बराबर है, लेकिन फिर भी उन्होंने हल निकाला कि बादशाह अकबर के सामने 1 सप्ताह के बाद जाकर उन्होंने कहा कि हुजूर, आपको हरा घोड़ा जरूर दिखेगा, लेकिन जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। तो पहली शर्त उस घोड़े के मालिक की क्या थी? पहली शर्त कि आपको खुद वहां जाके उस हरे घोड़े की देखने के लिए आपको खुद वहां जाके उस हरे घोड़े को देखना पड़ेगा। देखने के बाद दूसरी शर्त क्या थी कि आपको सप्ताह के 7 दिन छोड़कर उस घोड़े को देखने जाना पड़ेगा। और बादशाह अकबर ये सोचने लगे कि सप्ताह में तो 7 दिन ही होते हैं, 7 दिन के अलावा कोई दिन नहीं होता, तो हम घोड़े को देखने जा नहीं सकते। तो मन ही मन बादशाह अकबर ने खुश होने लगे कि बीरबल ने इस बार भी मुझे मात दे दी, क्योंकि इस समस्या को बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने खड़ा किया। और फिर बीरबल ने क्या किया, इसे अपनी बुद्धिमानी से इस समस्या का हल बहुत ही तरीके के साथ ढूंढ निकाला। और क्या हुआ, बादशाह अकबर की ख्वाहिश भी का पालन भी हुआ। उन्होंने कोशिश की और हरा घोड़ा नहीं मिलता, इसे भी उन्होंने अच्छी तरह से उन्हें समझा दिया। तो ये थी हमारी हरे घोड़े की कथा। अब इस कथा से हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमें इस कथा में क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर जो बीरबल की जो बुद्धिमानी थी और समस्या का जो निराकरण था, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। वो हमेशा ही हर मुश्किल का हल बहुत अच्छे से
ढूंढ निकालते थे। तो यहाँ पे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है कि हम क्या करते हैं कि अरे नहीं ये तो हल ही नहीं होने वाला, तो हम क्या करते हैं उसमें कोशिश ही नहीं करते। तो यहाँ पर यही सीख मिलती है कि भले ही समस्या का हल ना निकले, लेकिन कोशिश करने से हमें खुद या फिर जो समस्या है उस समस्या का हल ना निकले, लेकिन हाँ उस समस्या का समाधान तो मिलेगा कि भी हमने कोशिश की। ठीक है, तो किसी भी परेशानियों में या किसी भी सवाल के जवाब में, जैसे कि आप स्टूडेंट्स है, अब आपको कोई भारी सा सवाल है और उसका जवाब नहीं आ रहा, तो हम क्या करते, नहीं यार पेपर में अब ये नहीं आ रहा तो इसे छोड़ दो, लेकिन हम थोड़ी सी भी कोशिश करने की कोशिश नहीं करते, और जो कोशिश करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए बस यही है कि समस्याओं का समाधान अपनी दिमाग से निकालना चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी हरा घोड़ा। यहाँ पर बीरबल की चतुराई का वो होता है। अब यहाँ पर अब हम यहाँ पर आपसे कुछ सवालात आपको सवाल करेंगे, जैसे कि आपने इतने में क्या सीखा, क्या क्या देखा, तो आप उसके जवाब दो। ठीक है, जैसे कि हम सही विकल्प चुन के अगर आपको बताए कि जो बादशाह अकबर थे वो बादशाह अकबर कौन थे? बिल्कुल, कौन थे? महान शासक थे। ठीक है, अब बादशाह अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से एक रत्न था जिसका इस कहानी में जिक्र हुआ है, वो कौन है? बीरबल, सही है ना। तो और बताओ, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें क्या थी? पहली शर्त बताओ बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। और दूसरी शर्त? हाँ, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं और 7 दिन के अलावा वो जा ही नहीं सकते थे। वेरी गुड। अब ये कहानी तो यहाँ पर हमने पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम मुहावरे देखेंगे, ठीक है। मुहावरे आप लोगों को पता है ना, बहुत अच्छे लगते हैं बनाने में। हम बताएंगे कि मुहावरों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मुहावरा दिया है कि सबसे मात देना, जिसका अर्थ है मात देना। ये वर्ड कहानी में आया है ना, कैसे आया है कि अकबर बादशाह ने जो समस्या, जो परीक्षा ली थी बीरबल की, उस परीक्षा में बीरबल ने अकबर बादशाह को क्या दी? मात दी। अब मात देने का मतलब है क्या? पराजित करना, ठीक है। अब यहाँ पे है वाक्य बना, ये है मुहावरा मात देना, इसका अर्थ है पराजित करना। अब पराजित करना, अब यहाँ पर है मुहावरों का अर्थ दिया है, अब इसका हमें वाक्य बनाना है। बताओ कोई वाक्य बना सकता है जिसमें मात देना शब्द आए? बनाओ, कोशिश करो। जैसे होता है ना, हम लोग गेम खेलते हैं, उसमें सोचो, हाँ सही है। मात, हाँ पराजित करना नहीं आएगा वर्ड यहाँ पर। अपने को पराजित करना, इसका अर्थ है मात देना, उसमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, हम आपको एक बताएंगे कि
वाक्य, यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा कि यहाँ पर हम अकबर बादशाह का ले सकते थे, जैसे कि हाँ, जैसे कि इन्होंने बोला ना कि बिरबल ने अकबर बादशाह के परीक्षा में उसे मात दे दी। सही है, लेकिन अभी अपने को पता है ना ये वाक्य, अपन कुछ अपना भी बना सकते हैं। जैसे देखो आजकल रानी रानी के पास हर बात का जवाब होता है, जिससे वह कौन, रानी, सभी को मात देती है। ठीक है, ये हो गया वाक्य में प्रयोग करे अपन ने मात देने शब्द का, और जहां पर अपन मुहावरा आता है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग करना, है ना। तो अब हमने आपको ये सिखाया ना वाक्य में प्रयोग करना कैसे, किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको हम घर के काम के लिए, होमवर्क के लिए हम आपको वाक्य में प्रयोग करना, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना होमवर्क में देते हैं, जो आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देंगे हम होमवर्क के तौर पर आपको देंगे पहला, आप इस तरह से हमने एक बता दिया, आगे का वाक्य में प्रयोग आप करेंगे, जिसमें पहला है मन ही मन प्रसन्न होना, है ना। इसका मतलब क्या होता, हाँ, प्रसन्न होना, खुश होना, लेकिन मन ही मन प्रसन्न होना मतलब खुश होना, दिल में खुश होना, दिल में खुश होना मतलब जाहिर नहीं करना खुशी ना। ये इसका वाक्य में प्रयोग एक का बना के लाएंगे, और हम दो वाक्य में प्रयोग बनाना बताते हैं। इसी में से देंगे कि हम अपना लेंगे। देखो क्या है, आश्चर्य चकित करना, एक ये इसका अर्थ भी आप लोगों के लिख के लाना है, और इसका वाक्य में प्रयोग भी करके लाना है। ये एक हो गया। और होमवर्क के लिए हम अगला देंगे कि हमने आपको बताया कि बादशाह अकबर के 9 रत्न थे, है ना। तो 9 रत्न की जानकारी आप हमें बताओगे, ठीक है ना। 9 रत्न क्या है, बादशाह अकबर के 9 रत्न, 9 रत्नों के नाम और उनकी जानकारी। लिखिए, ठीक है। तो ये है आज आपका होमवर्क, जिसमें वाक्य में प्रयोग करके लाना है और बादशाह अकबर के 9 रत्नों के बारे के नाम और उनकी जानकारी
आपको ये लिख के लाना है, ठीक है। और इस कहानी को भी घर जाके अच्छे से पढ़ेंगे और फिर से समझेंगे। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अकबर और बादशाह के, उन किस्सों में से, उन कहानियों में से एक कहानी आप हमें कल सुनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज आपकी अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।